सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर सत्तू भैया और आपके सामने है नीट 2017 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया था। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है प्रीति रीच्ड द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। प्रीति अगर स्टेशन पे गई और उसने देखा कि वहां पर जो उसका एस्केलेटर था, जिस सीढ़ी से आप ऊपर जाते हो, वो लिफ्ट टाइप जो चलता है अपने पास, वो अपने पास वर्क नहीं कर रहा था। अब प्रीति ने क्या काम किया, फिर उसने क्या काम किया, जो स्टेशनरी एस्केलेटर था जो रुका हुआ जिस पर सीढ़ी बनी हुई होती है, उसकी हेल्प से ऊपर चली गई और उसने कितना टाइम लिया, T1। ठीक है। ऑन अदर डेज इफ इट रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर। अब अपने पास जो मूविंग एस्केलेटर रुका हुआ था वो मूव करने लगा, मतलब चलने लगा है, तो उससे प्रीति अब ऊपर गई है, तो उसकी हेल्प से उसको कितना टाइम लगता है, T2। तो बोल रहा है टाइम टेकन कितना होगा मूविंग एस्केलेटर के द्वारा, प्रीति के द्वारा लिया गया। ठीक है, मतलब कहने का दो केसेस अपने पास क्या क्या बन रहे हैं प्यारे साथियों। पहला तो एस्केलेटर जो है अपने पास वर्क नहीं कर रहा है, तो प्रीति किसकी हेल्प से गई, जो रुका हुआ था उस पर ऐसे ही वो चल कर गई है, उसके ऊपर सीढ़ी भी बनी हुई होती है, खुद से चल कर गई है, उसके द्वारा टाइम कितना लिया जा रहा है, T1। अब वो वर्क कर रहा है तो वो उस एस्केलेटर की हेल्प से कितने टाइम में ऊपर गई है, T2। तो उसके द्वारा लिया गया टाइम कितना था दोनों केसेस में अपने पास टोटल। तो वो टाइम कैसे निकालेंगे, उससे पहले मैं वेलोसिटी निकालूंगा। इस वाले केस में अगर V1 मान लेता हूं, इस वाले केस में V2, और मेरे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब प्रीति के द्वारा इस एस्केलेटर पे तो टाइम निकालना प्यारे साथियों, तो इस एस्केलेटर की अगर मैं डिस्टेंस को h हाइट मान लेता हूं अपने पास से, तो वो h V1 जो आएगा अपने पास वो h अपॉन कितना आएगा आपके पास, T1 आएगा। और मैं यहां से अपने पास V1 अपॉन h का वैल्यू 1 अपॉन T1 लिख देता हूं प्यारे साथियों। ठीक है, पहला रिलेशन अपने पास बन गया है। अब अगर मैं दूसरे केस की बात करूं, भाई हाइट तो अभी भी एस्केलेटर की वही रहेगी ना h, क्योंकि उस एस्केलेटर पे पहले वर्क नहीं करा था, वो खुद चढ़ के गई थी। अब वो वर्क कर रहा है, वो उसी की हेल्प से गई है, तो हाइट तो इस वाले केस में भी कितना रहने वाला है, उसका h ही रहने वाला है। तो यहां से मतलब कहने का V2 आपके पास कितना आएगा, h अपॉन T2 आ जाएगा। अब यहां से h अपॉन T2 आ जाएगा, तो प्यारे साथियों क्या होगा, यहां से V2 अपॉन h का जो वैल्यू होगा वो 1 अपॉन T2 आ जाएगा। अब अगर उसके द्वारा टोटल टाइम मुझको निकालना है, तो मेरे पास अगर मैं टाइम का फॉर्मूला निकालता हूं तो क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी आता है, या वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम आता है। तो डिस्टेंस तो अभी भी h है, लेकिन अब उसको जो वेलोसिटी टोटल है उसके लिए मैं टाइम t मान रहा हूं, h हाइट मान रहा हूं, वेलोसिटी जो होगी वो v1 प्लस v2 होगी। एक वेलोसिटी वो जब अपने पास वो खुद चल कर गई है, एक वेलोसिटी वो जिससे वो लिफ्ट की हेल्प से गई है। अब मैं यहां से इस t का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसको ऐसे लिखता हूं, 1 अपॉन t v1 प्लस v2 और अपॉन में h। तो 1 अपॉन t इज इक्वल टू v1 अपॉन h प्लस v2 अपॉन h। अब v1 अपॉन h और v2 अपॉन h का वैल्यू हमारे पास रखा हुआ है प्यारे साथी, वो वैल्यू है 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन t2। किसके इक्वल है, 1 अपॉन t के इक्वल है। तो यहां से हमारे पास अगर इसका एलसीएम सॉल्व करते हैं तो 1 अपॉन t इक्वल आएगा आपके पास t1 t2 और t1 प्लस t2। अब आप इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, आपका रेसिप्रोकल लेने के बाद जो आंसर मिलेगा वो यहाँ से t का फाइनल वैल्यू जो आएगा वो आपके पास आएगा t1 t2 अपॉन में t1 प्लस t2। ऐसा एमसीक्यू हमारे पास कौन सा हो रहा है प्यारे साथियों, वो एमसीक्यू है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर इसी टाइप के वीडियो लेक्चर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट करें नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए।